बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नूर नाम की एक नेक और अल्लाह से डरने वाली लड़की रहती थी। वह कुरान की हाफिजा थी और रोज बच्चों को कुरान पढ़ाना उसका शौक और इबादत थी। गांव वाले उसकी पाकीज़गी और नेक दिली के लिए उसे बहुत मानते थे। एक रात जब नूर तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी, उसे एक रोशनी सी महसूस हुई। तभी उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक धीमी सी आवाज आई, क्या आप हमें भी कुरान सिखाएंगी? नूर ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर वह बोली, कौन हो तुम? उस आवाज ने जवाब दिया, हम जिन्न हैं। हमारे बच्चे कुरान सीखना चाहते हैं, लेकिन कोई उन्हें सिखाता नहीं। हमने तुम्हारा जिक्र सुना और सोचा कि तुम हमारी मदद कर सकती हो। नूर थोड़ा डर गई, लेकिन फिर उसका दिल अल्लाह की याद से मजबूत हो गया। उसने कहा, अगर तुम नेक इरादे से आए हो तो मैं तुम्हें इंशाअल्लाह कुरान सिखाऊंगी, लेकिन शर्त है कि तुम किसी को नुकसान न पहुंचाओ और अल्लाह की रजा के लिए सीखो। अगली रात से नूर ने जिन्न बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वे इंसानों की तरह नहीं दिखते थे, लेकिन नूर को कभी डर नहीं लगा। वो सब बहुत अदब से बैठते, ध्यान से सुनते और फिर अपने तरीके से रिवायत करते। उनकी आवाजें कभी हवा में गूंजती, कभी जमीन से आती, लेकिन कुरान की बरकत से पूरा कमरा नूर से भर जाता। कई महीने बीत गए। जिन्न बच्चों ने नूर से पूरा कुरान सीखा। फिर एक रात उन्होंने नूर का शुक्रिया अदा किया और कहा, हम अब दूर जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी इस तालीम का सवाब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी वजह से हमारी नस्लों में कुरान की रोशनी फैल गई। जिन्न बच्चों के जाने के बाद नूर अपनी आम जिंदगी में लौट आई, लेकिन उसका दिल और रूह पहले से ज्यादा रोशन हो चुके थे। वह जानती थी कि अल्लाह ने उसे एक खास जिम्मेदारी दी थी और वह उसे पूरा कर चुकी थी। एक रात जब नूर ईशा की नमाज पढ़कर तस्बीह पढ़ रही थी, उसके कमरे में फिर वही रोशनी फैली। इस बार एक बड़ा जिन्न जो पहले कभी नहीं आया था प्रकट हुआ। वह बहुत अदब से बोला, अस्सलामु अलैकुम या उस्तादा, मैं उन जिन्न बच्चों का वालिद हूं जिन्हें आपने कुरान सिखाया। मैं अल्लाह से इजाजत लेकर आया हूं ताकि आपको शुक्रिया अदा कर सकूं। नूर ने जवाब दिया, वलैकुम सलाम, मैंने तो बस अल्लाह के लिए काम किया। उसका करम है कि मुझे यह मौका मिला। उस जिन्न ने कहा, आपकी तालीम से हमारे पूरे कबीले में इनकलाब आ गया है। अब हमारे बच्चे नमाज पढ़ते हैं, गुनाह से बचते हैं और अल्लाह से डरते हैं। हम चाहते हैं कि आपको अल्लाह की बारगाह से कोई इनाम मिले। नूर ने इनकार कर दिया, लेकिन जिन्न ने कहा, यह इनाम हमारी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से है। आप जब भी किसी परेशानी में हो, बस यह तस्बीह पढ़ लेना, या नूरू इहदिनी बिनूरिक, और हम आपकी मदद के लिए हाजिर हो जाएंगे। नूर ने वो तस्बीह अपने दिल में बसा ली। कुछ सालों बाद नूर के गांव पर एक बड़ा फितना आ पड़ा। वहां एक शैतानी जिन्न आ गया था जो लोगों को गुमराह कर रहा था। लोग बीमार पड़ने लगे, मस्जिदें वीरान हो गईं और अजीब अजीब आवाजें रातों को सुनाई देने लगीं। नूर ने उस जिन्न की हरकतें देखीं तो समझ गई कि यह वही वक्त है जब उसे तस्बीह पढ़नी चाहिए। उसने वुजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर दिल से पढ़ा, या नूरू इहदिनी बिनूरिक। कुछ ही पल में कमरे में एक ठंडी हवा चली और पहले वाले जिन्न और उसके कई साथी हाजिर हो गए। वे रोशनी जैसे नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा, आपकी दुआ ने हमें बुलाया, हम इस फितने को खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने उस शैतानी जिन्न से मुकाबला किया और उसे पराजित कर दिया। गांव फिर से रोशन हो गया। नूर ने आखिर तक तालीम देना नहीं छोड़ा। उसने इंसानी और जिन्न दोनों दुनिया में कुरान की रोशनी फैलाई। जब उसकी वफात का वक्त आया तो जिन्होंने उसकी कब्र के चारों तरफ कुरान की आयतें खुद अपने हाथों से लिखीं, नूर का मकबरा 2 दुनियाओं की मोहब्बत और रूहानी मेहनत का निशान बन गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।